क्या आप भी कचौरियों के शौकीन हैं? तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप घर में होटल जैसी स्वादिष्ट आलू मटर की खस्ता कचौरी बना सकते हैं। इस कचौरी का स्वाद इतना लाजवाब है कि एक बार खाने के बाद बार बार आप इसे बनाना चाहेंगे। तो स्टार्टिंग में हम सबसे पहले स्टफिंग बनाने वाले हैं। तो मैंने 6 से 7 कलियां लहसुन की ली हैं। 2 कप मैंने यहाँ मटर का इस्तेमाल किया है। 1 प्याज मैंने ली है और इसे पल्स मोड पर पीसा है। पल्स मोड यानी कि मिक्सी को एक बार चलाएं बंद करें, चलाएं बंद करें। तो इस तरीके से जब हम मटर पीसेंगे तो जो पेस्ट बनेगा दरदरा बनेगा और इस तरीके का पेस्ट हमें चाहिए। अब 6 से 7 आलू पहले ही बॉईल कर दीजिएगा और यहाँ हम करेंगे डो बनाने की तैयारी। तो बर्तन में मैदा ले लिया है मैंने और आप चाहें तो यहाँ मैदे की जगह आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक डाल दीजिए, लेकिन मैदे से टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है तो मैंने तो मैदे का ही इस्तेमाल किया है। जिस हिसाब से आप बनाना चाहते हैं उतनी क्वांटिटी में आप मैदा ले लीजिए। तो मैंने 2 बड़े बोल मैदे के लिए हैं। मैं पूरी फैमिली के लिए इसे बना रही हूँ। आप चाहें तो हाफ क्वांटिटी आटे की डाल सकते हैं। आधा क्वांटिटी में आप आटा ले लीजिए, आधी मैदा ले लीजिए। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। अब मोयन के लिए मैंने तो इस्तेमाल करती हूँ घी का। वैसे घी में ही मोयन अच्छा लगता है। हो सके तो आप भी घी का ही इस्तेमाल कीजिए। अच्छे से घी को मेल्ट करने के बाद यहाँ डाल दीजिए। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी देसी घी का इस्तेमाल किया है और इसे आटे में अच्छे से रब कर दिया है। तो हमारा मोयन अच्छे तरीके से लग जाना चाहिए, तभी कचौरियाँ खस्ता बनेंगी। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक सख्त आटा हमें गूंद लेना है। और फिर आटे को मैंने ढक के रख दिया है। आलू भी हमारे अच्छे से उबल गए हैं और इन्हें मैंने छील लिया है। आलू को छीलने के बाद एक पैन में हम तेल गरम करेंगे। तो यहाँ तो मैंने यूज़ किया है सरसों का तेल। यू कैन ऑल्सो यूज़ ऑयल एंड घी। और थोड़ा सा हमने जीरा ऐड किया है और यहाँ 1 चम्मच मैंने बेसन ऐड किया है। सिर्फ 1 चम्मच ही मैंने ऐड किया है यहाँ पे और इसे अच्छे से भून लेना है। हल्का कलर आने तक इसे भून लेंगे। तो ये बेसन क्या काम करेगा मैं वीडियो में इसे आगे बताने वाली हूँ। और जब तक बेसन भुन रहा है आप मुझे ये बताइए कि क्या आपने आलू मटर वाली खस्ता कचौरी बनाई है। अगर हाँ तो कमेंट में ज़रूर बताएं और आपने इसमें क्या क्या चेंजेस किए ये भी ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ देखिए हमारा बेसन जो है हल्का सा कलर चेंज हो गया है और अब मैंने यहाँ ऐड किए हैं मटर का पेस्ट और इसे भी भून लेना है। इसे हमें भूनना है 1 से 2 मिनट के लिए। तो गैस की फ्लेम आप मीडियम रखिए और इसे लगातार चलाते हुए भूनिएगा। आप मेरी वीडियो को अगर रेगुलर वॉच करते हैं तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। और यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आप इजीली मेरी वीडियो को वॉच कर पाएंगे। तो 2 मिनट हो गए हैं मटर को भूनते भूनते और हमने आलू डाल दिए हैं। अब आलू डालने के बाद हमें फ्लेवर के लिए मसाले यहाँ डालने हैं। तो मसाले में मैंने क्या क्या यूज़ किया है मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। 1/4 चम्मच मैंने हींग डाली है। 2 टेबलस्पून मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है। आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच मैंने अनारदाना डाला है। आप चाहे तो यहाँ अमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक मैंने 1 चम्मच डाला है, काले नमक का यहाँ इस्तेमाल किया है और थोड़ी सी मैंने किशमिश ऐड की है। और बाद में हम यहाँ धनिया पत्ती ऐड करेंगे। अभी आलू अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मसालों के साथ और एक अच्छी सी स्टफिंग तैयार कर लेंगे। गैस की फ्लेम हमें ऑन ही रखनी है। और ये देखिए आलू हमारे अच्छे से मैश हो गए हैं और हमारा मसाला चारों तरफ अच्छे से मिक्स हो गया है। आप यहाँ टेस्ट करके देख लीजिए, अगर आपको नमक कम लगता है तो यहाँ आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्टफिंग भी हमारी तैयार हो गई है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसे गर्म नहीं स्टफ़ करना है। स्टफिंग को किसी बर्तन में आप फैला लीजिए और उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो स्टार्टिंग में मैंने बेसन इसलिए डाला था क्योंकि अगर हम इसमें बेसन डालते हैं तो जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो बेसन अब्जॉर्ब कर लेता है और हमारी स्टफिंग जब हम पराठे में या कचौरी में डालते हैं तो वो फटती नहीं है। तो इस तरीके से हमने आटे को भी एक बार अच्छे से गूंद लिया है दोबारा से और छोटी छोटी बॉल बना के स्टफिंग करेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, आप इजीली इसे घर में बना सकते हैं। तो छोटी सी बॉल्स बना लीजिए और इस तरीके से हल्के हाथों से इसे बेल लेंगे। और अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और इसका टेस्ट आपको कैसा लगा। तो इस तरीके से किनारों से आप बेलिएगा
ज़्यादा बड़ा हमें इसे नहीं बेलना है, बस इतना कि स्टफिंग हम इसमें अच्छे से भर सकें। तो 1 से 1.5 चम्मच मैंने यहाँ स्टफिंग डालकर किनारों से इस तरीके से प्रेस किया है। अगर आप इस तरीके से इसे अच्छे से प्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको परेशानी हो रही है इसे फोल्ड करने में या फिर ये चिपक नहीं रही है, तो हल्का सा किनारों पर आप पानी लगा दीजिए और इस तरीके से जब आप प्रेस करेंगे तो आसानी के साथ होल्ड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हल्के हाथों से प्रेस कर दीजिए। आप चाहें तो इस तरीके से डायरेक्ट फ्राई कर सकते हैं या फिर हल्का सा इसमें बेलन लगा लीजिए। ज़्यादा इसे नहीं बेलें, बस 1 से 2 बार बेलन से इसे बेल लीजिएगा। तो ये देखिए, इस तरीके से सारी कचौरियों को आप तैयार कर लीजिए। कचौरियाँ बनाने से पहले आप गैस पर ऑयल गर्म करने के लिए रख दीजिए, ताकि जब तक आप कचौरी बेल लें, आपकी कचौरियाँ तैयार हों, आपका ऑयल भी अच्छे से गर्म हो जाए और आप जल्दी जल्दी से इन्हें फ्राई कर पाएँ। तो बहुत आसान होती हैं ये कचौरियाँ बनाने में, इजीली आप इन्हें बना के तैयार कर सकते हैं। जब आप इन्हें बनाएंगे तो समोसे पक्का भूल जाने वाले हैं, इतना अच्छा इसका टेस्ट आता है। और हाँ, स्टफिंग में आप कौन कौन से मसाले ज़्यादा पसंद करते हैं, आपको कौन से मसाले ज़्यादा टेस्ट में अच्छे लगते हैं, मुझे ये भी बताइएगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे शेयर करें अपने फूडी फ्रेंड्स के पास। तो इस तरीके से आप सारी कचौरियों को बना लीजिए। तो यहाँ तक तो आसान है ही, और आगे बस हमें फ्राई करना है। स्टार्टिंग में हमें गैस की फ्लेम को धीमा रखना है, उसके बाद जब हल्का सा कलर कचौरियों में आ जाए तो आप गैस की फ्लेम को हाई कर दीजिए। तो इस तरीके से ये कचौरियाँ बनाकर आप आसानी से तैयार कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो सभी कचौरियों को मैंने बना लिया है और देख लेते हैं, यहाँ ऑयल भी अच्छा गर्म हो गया है। अब हम यहाँ एक एक करके सारी कचौरियों को यहाँ डाल देंगे। ध्यान रहे कि जो जहाँ से हमने कचौरियों को स्टफ़ किया है, बंद किया है, वो वाला पार्ट हमें नीचे रखना है। तो इस तरीके से सारी कचौरियों को डालने के बाद अच्छे से इसे फ्राई कर लेंगे और जब हल्का कलर आए तो पलट देना है और गैस की फ्लेम भी थोड़ी सी हाई कर देनी है। तो इस तरीके से जब हम इन्हें तलेंगे तो बहुत ही खस्ता कचौरी हमारी बन के तैयार होंगी। तो आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये देखिए, इनका कलर आप यहाँ देख सकते हैं और 1 महीने बाद में तोड़ के भी दिखाने वाली हूँ। एक भी कचौरी हमारी नहीं फूटी है और बहुत ही अच्छी कचौरियाँ हमारी बन के तैयार हुई हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। आप इन्हें हरी चटनी के साथ अगर परोसेंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट लगने वाली है। घर पर हरी मिर्चें लीजिए, हरा धनिया, लहसुन और दही के साथ चटनी बनाइए, काला नमक उसमें डाल दीजिए और इसके साथ थोड़ा सा आप चाहें तो रायता भी ले सकते हैं या चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं, ये चॉइस आपकी है। तो कब बना रहे हैं आप ये रेसिपी मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए, हमने सारी कचौरियाँ बना ली हैं और इनमें जो हमने फोल्ड किया है इनका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा लग रहा है, ये देखिए। तो इसी तरीके से मैंने सारी कचौरियों को तल लिया है। तो अगर आप छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए इन कचौरियों को बनाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप बना पाएंगे। मोयन ध्यान रहे, हमेशा घी का ही लगाएं अगर आपको कोई खस्ता चीज़ें बनानी है तो। और ये देखिए, हमारी खस्ता कचौरी बन के तैयार हो गई हैं। और ये कचौरी आप कब बना रहे हैं मुझे कमेंट करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।